हमने कल डिजिटल मार्केटिंग में समझा था क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग हमने समझा था कि डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है वेयर वी आर ट्राइंग टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय द इंटरनेट, ठीक है, या फिर ऑन इंटरनेट। क्लियर है थिंग्स, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग का क्लियर है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग हमें डिजिटली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को, इसको प्रोडक्ट और सर्विस है ना, वी आर सेल अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिख दी है मैंने, पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं, चैनल्स कौन कौन से हैं? एसईओ, एसएमओ, पेड कैंपेनिंग, रौनक, कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? आज क्लासरूम में नहीं आए थे? हमारा म्यूट पर है रौनक। हेलो, रौनक तुम्हारा म्यूट है, ये मीट है जो म्यूट कर रखा है आपने। ये म्यूट है जो एक माइक का बटन होता है, उसके ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा होगा, माइक के बटन के ऊपर क्लिक करो। जैसे ये माइक का बटन है, आपको दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? इसको अनक्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से माइक के ऊपर बढ़ जाती है अपनी। रौनक, हेलो रौनक, यार माइक इज म्यूट। आई एम नॉट ऑडिबल। Yes, sir. Now you are audible. अभी सही आ रही है? Yes, sir. अभी म्यूट कर दिया ना तुमने, अभी आपने म्यूट कर दिया वापस से। हाँ, okay, sir. ठीक है, It's आज now क्लास में audible. सर मैं मेरे होम टाउन आ गया था। अच्छा, होम टाउन चले गए, कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप ऑनलाइन क्लास लो। यहाँ पर यही हम्म। बेनिफिट है कि अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप अपनी कुछ क्लास ऑनलाइन ले सकते हो, क्लास मिस करके नहीं जरूरी। Yes, sir. और कोई थोड़ी है इसमें, ग्रुप में और भी हैं लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, वो शायद रिकवरी के बाद भी ज्वाइन करेंगे।
तब तक आप लोगों का सिलेबस निकल चुका होगा आगे, तो 2 लोग और हैं, चलो उनके बारे में देखते हैं। ठीक है रौनक, तो ये देवेंद्र की कुछ क्वेरीज थी, तो कल जो हमने पढ़ाया है उसको अपन वापस से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, पहले हमने मार्केटिंग भी देखा था। मार्केटिंग के अंदर हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग एक पार्ट है, दूसरे पार्ट हमारे ऑफलाइन मार्केटिंग का भी होता है और एमएलएम मार्केटिंग का भी एक चल रहा है मार्केट में। लेकिन एमएलएम मार्केटिंग हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी यूज में ले सकते हैं और लेंगे भी, से बताएंगे कैसे एमएलएम मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग में यूज में ले रहे हैं। मैंने बताया था ना, नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है जिसमें आप किसी को कुछ ऑफर्स या फिर बिजनेस प्लान देके अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल या प्रमोट कर रहे हो। हाँ, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोल देते हैं एमएलएम। और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे चलती है, जैसे एमवे है, एमवे नाम की कंपनी है, वो भी एमएलएम में चल रही है। वेस्टीज है, साथ आरसीएम करके भी आई थी जो इसमें काम कर रही थी। तो वो भी क्या कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, वो लोगों से ही सेल करवा रही होती है। वो कहीं अपना एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च ना करके लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा कुछ लोगों को दे देती है। तो वो काम हम भी डिजिटल मार्केटिंग में भी करते हैं। जो हमारे लिए आपने देखा होगा कई बार कि रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन देते हैं ना, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। ठीक है, या फिर कई बार देखा हो कोई एप्लीकेशन आपके कुछ प्रोडक्ट वगैरह उससे बाई करते हो तो आपको, और किसी को बाई करवाते हो तो उसके लिए कुछ आपको ऑफर दे देती है। जो हमने एफिलिएट मार्केटिंग नाम का फंक्शन देखा, एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम मार्केटिंग लगभग सिमिलर ही काम करता है। जो अपन ऑफलाइन काम करते हैं तो उसमें बोल देते हैं एमएलएम या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग, इधर बोल देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आजकल में एमएलएम मार्केटिंग होती ही एफिलिएट के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम चैनल्स का यूज में लेते हैं जिससे हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, हमारे और भी जैसे आपका मोबाइल हो गया, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है सब। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को, ताकि हमारा जो यूजर है, हमारा ऑडियंस है, उसके सामने हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ले जा पाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे बेनिफिट्स लिखता हूँ, मैंने बताए थे आपको। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा और अच्छे से, ताकि आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट भी रेडी हो जाएगा लिखते लिखते, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ है। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देंगे आपको। क्योंकि आप लोगों का डॉक्यूमेंट बेनिफिट क्या रहता है डिजिटल मार्केटिंग का, आप अपनी टारगेट ऑडियंस बना सकते हो इसमें। सबसे पहली बात विजिबिलिटी, जो प्रोडक्ट ऑन टारगेट या फिर रिलेवेंट प्रोडक्ट ऑन रिलेवेंट ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या है भाई, बताओगे एक बार? ऑडियंस क्या होती है? हम्म, सर अपने कस्टमर। नहीं, बहुत सारे लोगों को तो अपन पॉपुलेशन बोलेंगे। ऑडियंस क्या होती है? बिल्कुल, टारगेट ऑडियंस तो रिलेवेंट ऑडियंस होगी जो प्रोडक्ट को लेकर काम कर रहा है, लेकिन ऑडियंस होती है जो कोई आपको फॉलो कर रहा होता है, जो आपको जो आपके प्रोडक्ट सर्विस या आपको देख रहा होता है, वो आपकी ऑडियंस है। ठीक है, जैसे मतलब ये है कि जैसे मूवी देखने जाते हैं, बोल रहे हैं हमारी ऑडियंस मूवी देखने, ऑडियंस देखने गए किसको, मूवी को।
जो देखने गए वो है ऑडियंस। हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदना चाहते हैं वो हमारी ऑडियंस है ना। क्लियर है। दूसरा क्या है, इसमें जब हम टारगेट ऑडियंस के सामने ही काम कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, लो कॉस्ट, कम खर्चा होगा हमारा, कि हम कम खर्चे में अच्छी ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। हाई सेल, जब आपकी टारगेट ऑडियंस है तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है। सेल्स आपकी हाई हो गई तो हाई रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू आपका हाई हो गया, तो रेवेन्यू हाई हो गया तो आपके आरओआई, आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों ही चीज है। अब ये तो हमने बेनिफिट्स की बात कर ली, अब क्या इसके लॉस भी होते हैं क्या? लॉस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डिपेंडेंसीज बोल सकते हैं। लॉस तो कुछ होता ही नहीं है, पर मैं लॉस से ही लेके चलता हूँ ताकि ये भी समझ में आए। तो क्या हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, कुछ लॉस है? मुझे तो नहीं लगता है। बिल्कुल। और कुछ? और कोई पॉइंट? बिल्कुल, मेरे अंदर की जो चीज है वो आप बोल रहे हो। सीखना पड़ता है इसको, ऐसे नहीं कर सकता कोई भी, है ना। ऑफलाइन मार्केटिंग को कोई गंवार आदमी है वो भी जाके टेम्पलेट छपा के लगा रहा है। ठीक है, जो अपने जो चैनल्स हैं उनके अंदर एक्सपर्टीज चाहिए, तो उसको लॉस तो नहीं बोलते, कि लॉस नहीं है, ये क्या है, डिपेंडेंसीज ही बोलेंगे इनको। ठीक है, डिपेंडेंसीज होती है डिजिटल मार्केटिंग में। एक्सपर्ट टीम चाहिए होती है, इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, आपके जो डिजिटल सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिजिटल सिस्टम रिक्वायर होता है। फिर आपको एक, जब ये डिजिटल सिस्टम बना रहे हो तो यहाँ पे आपको एक टीम है, डिजिटल मार्केटिंग टीम, वो टीम मैनेजमेंट भी आपको, अगर आप अपने बिजनेस डेवलप कर रहे हो, टीम मैनेजमेंट या फिर आप कैसे भी कर रहे हो, टीम मैनेजमेंट आपके पास में होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये कुछ जो आपके स्किल्स वाली चीजें होती हैं जिसकी वजह से आज डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंपनियों में, हर किसी कंपनी के अंदर हायरिंग चल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोप की। स्कोप कैसा है और कहाँ है, थोड़ा सा और अपन इसको जो मैंने बोला है तो लिख के चल रहा हूँ ताकि आपको बाद में भी काम आए। क्या मतलब हो गया स्कोप का? डिजिटल
है, राइट। इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैं पहले एक इंडस्ट्री लेते हूँ, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जैसे आप डॉक्टर भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन भी ऑनलाइन चल रही है, ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ पर एक चीज और है, नीड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है। लाइक हमको एक वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो भी बनाने पड़ेंगे, है ना। और वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, ठीक है। सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होगी, लैपटॉप भी खरीदने पड़ेंगे, अपने कंप्यूटर भी खरीदने पड़ेंगे, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। पैसे की तो बात ही नहीं करते, वो दोनों जगह काम होता है, पैसा तो इधर भी लगता है उधर भी लगता है, मार्केटिंग करनी है तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल वर्क करना होता है, फिजिकल वर्क हाँ, ऑफलाइन। ठीक है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एवरी मतलब ये हॉस्पिटल को भी अपना प्रमोशन करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, कोई अगर आप मल्टीपल हेल्थ स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हर इंडस्ट्री के अंदर, और वो सभी स्टार्टअप किसके डिपेंडेंसी, सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है क्या, मार्केटिंग कि आपने एक मान लो टेली मेडिसिन की एप्लीकेशन बना ली 1mg जैसी, वो आपके उनको प्रमोट कर रही है या फिर सेल कर रही है मेडिसिन को। अब आपकी डिपेंडेंसी क्या हो गई कि सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग टीम आपको हायर करनी पड़ेगी उसको प्रमोट करने के लिए। तो हर किसी इंडस्ट्री के अंदर और उसके किसी भी पार्ट में आपको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कह सकते हो कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट पर, किसी भी कहीं पर भी आप जॉब के ऑप्शन आपको ओपन हो रहे हैं। दूसरा, स्कोप की बात करते हैं, कोई सिंगल कैंडिडेट आपको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को पूरी को होल्ड नहीं कर सकता कि एक ही आदमी है और वो पूरा सब कुछ कर दे, पॉसिबिलिटी नहीं है, एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आपका हर किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, हर किसी इंडस्ट्री में कम से कम 20% स्टाफ यू रिक्वायर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आपका 20% स्टाफ डिजिटल मार्केटिंग का होता ही होता है, ठीक है। यानी कि 100 लोगों की टीम है तुम्हारी पूरी किसी कंपनी के अंदर, तो 100 लोगों की टीम को चलाने के लिए 20%, 15 से 20% लोग तो कम से कम रहते ही हैं। वो अगर कंपनी का बजट नहीं है थोड़ा बहुत कर सकती है, ठीक है। जब बजट के लिए है तो कंपनी में मतलब ये कि 20% लोग तो होंगे जो उनके लिए काम लाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग्स एवरी कंपनी के अंदर मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग से काम होता है। तो इस वजह से जॉब का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है डिजिटल मार्केट का। दूसरा, कोई भी कंपनी को मतलब ये कोई टीम दूसरी हायर करे या ना करे, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की टीम हायर करनी ही पड़ेगी। कोई दूसरी टीम है या नहीं बात की बात है, अगर कोई प्रोडक्ट उसको चलाना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर करनी है, तो जॉब का स्कोप बहुत बड़ा ओपन होता है डिजिटल मार्केटिंग में। और इसी वजह से ये हाइक पर भी है कि आपको मतलब जॉब इजीली मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग में, ज़्यादा माथा थोड़ी नहीं करनी पड़ती है जॉब के लिए, और जॉब इजीली ले लेते हो। दूसरा, अपने खुद के बिजनेस को भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो आप अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी चीज़ को लेकर आपको बिजनेस में ये डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आप किसी
किसी भी डिपार्टमेंट का काम कुछ भी कैसे करना, बाकी चीज़ें हायर हो जाती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का आपको सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो पैसे से भी नहीं बनता। वो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेवल का कैंडिडेट आपको हायर करना पड़ेगा। जो स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, वो एक्सपीरियंस लेवल का कैंडिडेट आपको हायर करना पड़ेगा। वो आपका स्ट्रक्चर और मार्केटिंग सेट करेगा। मार्केटिंग सेट करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं है कि मार्केटिंग बस अच्छा आए और वो मतलब है कि एक शैम्पू का डब्बा बेच दिया, हमने बोल दिया मार्केटिंग करना सीख गए हैं। वो एक प्रोडक्ट, ये बाय और सेल का काम कोई भी करता है, लेकिन एक एक्सपर्टीज के साथ में सेल करना कि मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रॉफिट के साथ में सेल करना और मल्टीपल टाइम करना है, ठीक है, उसको वो सेट होता है, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग। ठीक है, सेल्फ बिजनेस डेवलपमेंट का भी आपके पास में पूरा यहाँ पर मार्केट खुला रहता है, जिसमें भी आपके पास में एक्सपर्टीज है। आपके कोई भी फैमिली है कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही होती है। किसान भी आज के टाइम पे शुरू से ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन वो भी क्या चैनल है, ऑफलाइन। तो आप लोग किसान फैमिली से भी हो तो आप ऑनलाइन चैनल कुछ क्रिएट कर सकते हो, अपने माइंड में आइडिया लेके आ सकते हो। क्या? हाँ, जो गोबर के कंडे होते हैं तो ऑनलाइन बेचा जा रहा है, और एक कंडा वहाँ पर 15-20 रुपए का सेल हो रहा है, जबकि 3 रुपए 4 रुपए की कॉस्ट पर गाँव में औरतें जो वो होते हैं कुमावत, ये होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करते हैं, वो लेके जाते हैं गाँव से, है ना। औरत 1500 रुपए में जो बिटोरा होता है उसको बेचती खुश होती है कि मैंने अर्न कर लिया, है ना। क्योंकि वो ऑनलाइन में, ठीक है। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा, मेरा माउथ साइड में टर्न हो गया था कैमरे उससे, माइक से। हाँ, बिल्कुल बात तो आप सही कह रहे हो, पर क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। तो सेल्फ बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, मैं सबको नहीं लेके चल रहा, ठीक है। ये अपन इंडस्ट्रीज देख रहे थे, इसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप और अपने हिसाब से जो भी चाहो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ केयर, एजुकेशन में स्टूडेंट सबसे पहले जा रहा है, और जो ऑनलाइन पोर्टल से वहीं से आपको इंक्वायरी कर रहा है। स्टूडेंट नहीं चाहता, आज के टाइम पे कोई भी नहीं चाहता कि आपके डोर टू डोर कोचिंगों में भटका जाए। स्टूडेंट चाहता है कि एक बार कंसल्ट कर लूँ, सारी कोचिंग से प्राइस और उनका सिलेबस वगैरह सारी जगह से ले लूँ, आफ्टर दैट फाइनल ऑनलाइन ही सब कुछ घर बैठे फाइनल करके देन मैं फॉरवर्ड करूँगा। तो ये सब एजुकेशन में नहीं है, हेल्थ केयर के अंदर भी है। कोई मैं डॉक्टर ऑनलाइन पहले ले लूँ और उसके बाद में जाकर मेरे साथ ऑफलाइन कंसल्ट कर लूँ, ठीक है। जो डॉक्टर मुझे अच्छा लगे, अच्छे से बात करे, उसको मैं कर लूंगा। और डॉक्टर, अब इसमें हेल्थ केयर में क्या चल रहा है आपका, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं अपन ऑनलाइन, ठीक है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं अपन, ऑनलाइन मेडिसिन ले रहे हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट करवा रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट है जो ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। और है, हाँ, ट्रीटमेंट मेडिसिन और ये डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो गया ना, ट्रीटमेंट ऑनलाइन लेते हैं डॉक्टर से, ठीक है। यहाँ पर भी एजुकेशन में भी बात कर देते हैं, पर ऐसे बहुत सारे पोर्टल और भी है, नए नए लोग आइडिया लेके मार्केट में आ रहे हैं। एजुकेशन के अंदर आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आज हम देखो ये अपने घर से बैठे हुए हैं, अपन ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जूम मीटिंग वगैरह कोविड के बाद में बनते हैं सारे, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है,
ठीक है। दूसरा, बिल्कुल आप ऑनलाइन अपने कोर्स बना के एजुकेशन के अंदर कोर्स सेल कर रहे हो, यूडेमी, ठीक है। आप भी अपना कोई कोर्स बना के सेल कर सकते हो, बहुत चल रहा है एजुकेशन के अंदर। कोई इंग्लिश स्पीकिंग जानता है तो इंग्लिश स्पीकिंग की एक वेबसाइट बना दी, उसके ऊपर सेल कर रहा है। कोई डिजिटल मार्केटिंग जानता है तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना दिया, उसको ऑनलाइन सेल कर रहा है, ठीक है। कुछ तो अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अमेजन के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन की भी पोर्टल है। यूडेमी क्या है, आपको लग रहा है कि आपको कोर्सेरा क्या है, आप अपना कोर्स बनाए, कोर्सेरा के ऊपर डालें और उसके ऊपर बेचें, अपने कोर्स की प्राइस वगैरह दे लें, जो भी लेनी है, ठीक है। तो जैसे आपके अमेजन या फ्लिपकार्ट के ऊपर आप शॉप बना के बेच सकते हो, ऐसे कोर्स बना के भी लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, ठीक है। और भी कोर्स सेल कर सकते हो एजुकेशन में। आप कॉलेज वगैरह में भी आजकल लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो वो भी एक वेबसाइट बन के और वहीं से एडमिशन हो रहा है, वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे आपके एजुकेशन फील्ड के अंदर भी बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें एजुकेशन में चल रहा है। आईटी इंडस्ट्री, ये समझ लेना आपको ये सारी जगह पर जॉब है। आईटी इंडस्ट्री में लीड जनरेशन के लिए काम कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके का आईटी का प्रोडक्ट है कोई भी, सब यहीं से सेल हो रहा है, इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, सब कुछ, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज के लेके काम कर रहे हैं पूरा। तो इसको प्रॉपर्टी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, रियल एस्टेट, ठीक है। रियल, सारे स्टार्टअप कुछ भी कर लो उसमें, वो सब कुछ कहीं पे भी रियल एस्टेट हो गया, आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो और ये कौन कंपनी कर रही है, सारी कंपनियां कर रही हैं। ई कॉमर्स, ठीक है। और मैं आपको मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप यही इंडस्ट्री को करें, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, या फिर कोई बड़ा पोर्टल जो एजुकेशन वगैरह ऐसी चीज सेल कर रहा है, जो कुछ सेल कर रहा है। सर, आप लीड जनरेशन में जाने की बजाय आप जाओ प्रोडक्ट सेलिंग में, ठीक है। क्योंकि एक सर्विस मार्केट की स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस भी मैं देखा भी है, कि सर्विस और प्रोडक्ट दोनों में एक डिफरेंस होता है कि सर्विस में आपको सिर्फ 15 से 20% तक का कंपनी को मार्जिन मिलता है, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कैसा भी डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर हार्डवेयर प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मार्जिन देता है 50% तक। प्रोडक्ट का मार्जिन 50% तक है, तो आपको जो पे आउट मिलता है वो काम मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो या कोई दूसरा भी प्रोडक्ट हो। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच रहा है तो डिजिटल प्रोडक्ट में भी जाए, लेकिन वो भी पार्ट क्या हो गया, ई कॉमर्स का ही पार्ट हो गया। कि जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लीड जनरेशन में आपको पे आउट कम रहेगा और प्रोडक्ट सेलिंग में आपका पे आउट ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये है डिजिटल मार्केटिंग की चैनल। बस ये है कि आप इंडस्ट्री कौन सी पकड़ रहे हो। तो मेरा सजेशन सभी को यही रहता है, प्रोडक्ट सेलिंग में जाए। मैं स्टार्टिंग में मतलब के कैरियर में मैं पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, उसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट सेलिंग में आ गया, लेकिन फिर वापस से इंडस्ट्री के अंदर मैं चला गया लीड जनरेशन में। फिर मैंने देखा कि नहीं, वो प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा अच्छा था, फिर वापस से फिर एजुकेशन में आगे देखते हैं क्या होता है ना। तो ऐसे आप जो भी बिजनेस आपको आइडिया आपके माइंड में है, हर किसी बिजनेस के अंदर ये इन्वॉल्व है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है देवेंद्र, क्लियर है अभी? ठीक है। इसके जो चैनल्स होते हैं वो होते हैं क्या, एक तो एसईओ पढ़ा था अपन ने, दूसरा एसएमओ, तीसरा पेड कैंपेन, एडसेंस, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एसईओ के अंदर अपने, ठीक है, मैं यहाँ से ये चीज हटा ही देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैनल सिर्फ, ठीक है।
क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, चैनल्स इसके क्या क्या होते हैं? एसईओ, एसएमओ, पेड कैंपेन, एडसेंस, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये मेन इसके चैनल्स होते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें पढ़ना स्टार्ट किया था एसईओ को। ठीक है, एसईओ को पढ़ना स्टार्ट किया था कि हमने पढ़ा व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको एसईओ कहते हैं। सर्च इंजन क्या होता है देवेंद्र? देखो, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होती है, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होती है जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती है। उस ब्राउज़र के ऊपर अपन अपने वेबसाइट को रन कर सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, चाहे मोबाइल में आप इंस्टॉल करो। आप गूगल किसी भी सर्च इंजन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ब्राउजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ब्राउजर के ऊपर रन होता है सर्च इंजन या वेबसाइट। ठीक है, सर्च इंजन भी रिएक्ट करती है एज ए वेबसाइट कि हम ये ब्राउजर के ऊपर अगर गूगल सर्च करते हैं तो google.com खुल के आता है। क्या ये वेबसाइट आई है ना google.com, ये आया है सर्च, नहीं ये सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन है। अब आप यहाँ पर सर्च नहीं कर रहे, अब आप सर्च करते हो इसके ऊपर, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, बात अलग है। अगर मैं कहता हूँ मुझे बिंग के ऊपर सर्च करना है तो बिंग के ऊपर मैं जाऊंगा, ये बाय डिफॉल्ट तो गूगल है, मुझे बिंग के ऊपर सर्च करना है, करना ही नहीं है गूगल के ऊपर। मेरा डिफॉल्ट दे रखा है मेरी सेटिंग्स में, यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग दिख रही है कौन यहाँ पर? सेटिंग का भूल गया इसमें। ये मेन्यू चेंज हो जाती है भाई, कल कर सकते हैं। मेन्यू सर्च सेटिंग है, सर्च सेटिंग में जाओगे आप यहाँ पर गूगल अकाउंट सेटिंग, सर्च अकाउंट, यहाँ पे आप सेटिंग में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गूगल दे रखा होगा। चेक कर लेना, ये चीज आपको इजीली मिल जाती है। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो मैनेज कर रहे हैं,
ये आपका ब्राउजर है, ब्राउजर एप्लीकेशन की सेटिंग है ये। ठीक है, ये यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर सेट कर रहे हो, अपना नेम वगैरह सब कुछ दे रहे हो, एड्रेस दे रहे हो, ब्राउजर की सेटिंग है। सर्च इंजन के ऊपर आप सेटिंग नहीं कर सकते। ब्राउजर में आप बाई डिफॉल्ट गूगल दे दोगे तो गूगल आ जाएगा। यहाँ पे आएगी कहीं ना कहीं, गूगल पड़ेगी, इसमें आएगी। ठीक है, क्रोम क्या है, कंपनी एक ही है तो उन्होंने अपना बाई डिफॉल्ट दे रखा है इसको, और बाई डिफॉल्ट उन्होंने क्या दे रखा है, हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है चेंज नहीं कर सकते। सेटिंग ढूंढना पड़ेगा, सेटिंग में जाके इसके की तरह। अगर आपको यहाँ पर गूगल की जगह पे कोई दूसरा चलाना है तो आपको सिर्फ वेबसाइट ओपन करनी है, क्या, bing.com। तो बिंग की सेटिंग में आप जाके चेंज कर सकते हो सब कुछ, जो भी आपका यहाँ पर गूगल चलाना चाहते हो, ये गूगल नहीं चला सकते इसके ऊपर, ये बिंग सर्च इंजन है। ये क्या वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके चेंज नहीं कर सकते किसी दूसरे की वेबसाइट। लॉगिन जरूर कर सकते हो, क्योंकि लॉगिन तो अपन फेसबुक पर भी कर लेते हैं ना, तो लॉगिन कर लेते हो। सर्च इंजन के ऊपर आप सेटिंग नहीं कर सकते। बिंग क्या हो गया आपका, ये सर्च इंजन हो गया। आप यहाँ पे जो काम गूगल में करते हो उसी ब्राउजर के ऊपर, हमारा क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, लेकिन हमारा सर्च इंजन कौन सा है, बिंग। हम गूगल क्रोम के ऊपर ही बिंग सर्च इंजन की यूज ले रहे हैं। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, ये गूगल का है। अगर हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अगर चाहते हैं वहाँ पे सेटिंग में बाय डिफॉल्ट क्रोम के ऊपर बिंग कर लें, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है थिंग्स ये, सर्च इंजन और ब्राउजर इंटरफेस। अब हमारा एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को अपन ऑप्टिमाइज करना है, और वेबसाइट को उसके व्यू के अकॉर्डिंग अपन डेवलप करना है। तो क्या होता है, हमारे जो पोर्टल हो गया, वेबसाइट हो गया, उसको हमारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हायर मिलता है, कहाँ पर, गूगल जो सर्च इंजन है उसकी एससीआरपी में। एससीआरपी क्या होती है देविंदर, एससीआरपी क्या होती है? एससीआरपी क्या होती है, जब भी हम गूगल वगैरह किसी भी पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैंने ये सर्च कर दिया, ठीक है देविंदर, सुन रहे हो ना रौनक? यस सर। मेरी आवाज कट कट क्या रही है? सर जैसे ही आप थोड़ा दूर चले जाते हो ना सिस्टम से, थोड़ी वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ अभी क्लियर आ रही है? हाँ सर अब क्लियर है। चलो ठीक है, अभी क्लियर आ रही है, फिर से ठीक है। तो एससीआरपी क्या होती है कि हम कुछ भी सर्च इंजन के ऊपर कोई अपनी क्वेरी जब डालते हैं, ये क्या है, क्वेरी इसको बोलते हैं, क्वेरी जो हम सर्च करते हैं, यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग जो सर्च इंजन रिजल्ट देता है, ये क्या दे रहा है, रिजल्ट ही दे रहा है ना, है, जो हमने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट दे रहा है, उस पेज को बोलते हैं क्या, ये पेज है पूरा, इसको बोलते हैं एससीआरपी पेज। एससीआरपी, ये गूगल की एससीआरपी है। इसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक एससीआरपी में आपको 10 रिजल्ट मिलते हैं ऑर्गेनिक, और चार रिजल्ट ऊपर और 3 रिजल्ट नीचे, ये मिलते हैं आपको पेड। अगर चल रहे हैं तो, नहीं चल रहे तो नहीं मिलेंगे ऐड, वो पेड रिजल्ट होते हैं। पेड रिजल्ट मतलब जहां पर आपका लिखा था स्पॉन्सर या एडी, 4 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, बीच के जो होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक। अभी इस कीवर्ड के ऊपर पूरे ऑर्गेनिक है, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। ये अपनी ही वेबसाइट है,
जो मेरी एक्स कंपनी है जिससे मैं भी आया हूँ उसकी वेबसाइट थी वो, उसकी मार्केटिंग अपन ने की है। ये मोहम्मद टेक्नोलॉजी। एससीआरपी का पूरा एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और कोई कीवर्ड बताओ। क्या बात है, कोई आईडी नहीं चला रहा है क्या? यहाँ पर ये लिखा हुआ स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये लोकल, हाँ ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लोकल मैंने कीवर्ड सर्च किया है तो लोकल में जो ऐड चल रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। पहले वाले पे स्पॉन्सर पेड ऐड लगा रखा है इसने लोकल सर्च में, बाकी ने नहीं लगा रखा है, ये बाकी के और लोकल सर्च के आ रहे हैं, ठीक है। ये अपने टोकेन का लिंक आ रहा है, ये ऑर्गेनिक लिंक आ रहा है विदाउट पेड, ठीक है। ये ऑर्गेनिक आ रहा है। अगर हमारे यहाँ पर कोई और भी ऐड चला रहा होता तो ऐसे 4 ऐड आते जिन पर एक आया है, टॉप में 4, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर ऐसा कीवर्ड ऐड तो चल रहे होंगे, लेकिन कौन किसने किस कीवर्ड के ऊपर ले चला रखा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना ऐड आ रहा है यहाँ पर। ये ऐड के बाद में जो रिजल्ट स्टार्ट होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट एससीआरपी में, और उसके ऑर्गेनिक रिजल्ट जैसे ही खत्म होते हैं एक पेज पर 10 रिजल्ट आते हैं मैक्सिमम। ये भी हम सेटिंग में करके रखते हैं, सेटिंग में अगर चेंज करना चाहो तो 100 तक कर सकते हो, 10 की जगह 20 करना चाहो तो 20, मैक्सिमम 100 तक सेट कर सकते हो, 100 तक रिजल्ट आपको मिले। एक पेज में वैसे बाय डिफॉल्ट 10 सेलेक्ट करके रखता है, जिसमें आपको एससीआरपी में सबसे टॉप पर मिलेंगे 4 ऐड, उसके बाद में आएंगे ऑर्गेनिक रिजल्ट। ये पहले इतना ही आता था, लेकिन इसने वापस से अपने प्रोडक्ट को बढ़ाया और अकॉर्डिंग टू क्वेरी अभी चेंज हो जाता है सर्च इंजन। उसके बाद में भी ये बीच में जो लोकल लिस्टिंग है, लोकल लिस्टिंग भी देने लग गया है। ऊपर अभी जैसे जेमिनाई एआई का टूल आया वो भी देने लग गया, ठीक है। तो अब वो उनके लिए स्पेस देता जा रहा है। तो सर्च इंजन थोड़े चेंजेस जो है डेवलपमेंट की वेबसाइट है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो उसने वो चेंज किया है सर्च इंजन के ऊपर। उसके बाद में जैसे ही अपने जैसे 10 रिजल्ट खत्म होते हैं ऑर्गेनिक के, आपको 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे नीचे पेड़ के, और यहाँ पर आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग लोग और क्या सर्च कर रहे हैं, किसको सर्च कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर कौन है, उनको यहाँ पर दिखाता है, और नीचे आपको रिलेवेंट सर्चेस दिखाता है, ठीक है। यानी कि ये भी आपको कीवर्ड रिसर्च जो करते हैं उसमें आपको बेनिफिशियल हो सकता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन जयपुर इससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, तो ये भी तो कीवर्ड काम कर सकता है उसमें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर विद प्लेसमेंट। तो ये है इसकी एससीआरपी, ठीक है। पेड़ वाले नीचे दिखाता है ऑर्गेनिक के बाद में, क्या जो पेड़ वाले को नीचे दिखा रहा है ऑर्गेनिक के बाद में, वो
तो देखिए आपने पेड भी है और नीचे बिल्कुल, देखो ये एड रैंक का डिपेंड होता है, लेकिन आप फर्स्ट पेज पे देख रहे हो, अब ऐसा नहीं है वो हमेशा ही नीचे दिखते हैं। एड रैंक कभी हाई होती है, कभी डाउन होती है। जैसे वो एड जब पेड कैंपेन पढ़ेंगे तब समझेंगे सारी चीजों को। ये जरूरी नहीं होता हमेशा आप टॉप पर रहने की, आप फर्स्ट पेज पर भी नीचे रहने के लिए भी वहाँ पर पैसा कम लगेगा आपका। टॉप एक नंबर पर रहोगे पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आप फर्स्ट पेज पर आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं तब तक आप वहाँ पर शो कर सकते हो। दूसरा, एक बिड होती है कि किसी ने लगा रखा है, कोई ज्यादा पैसा दे रहा है और ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसका टॉप पे जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा। लोग तो दूसरे और तीसरे पेज पर भी अपने ऐड लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ऐड रैंक होती है, बिजनेस लेने का तरीका है, फिर कैसे आप लेते हो। तो एससीआरपी समझ में आया क्या होता है एससीआरपी? एससीआरपी गूगल या कोई भी सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है, उसको अपन एससीआरपी बोल रहे हैं। और इसी एससीआरपी पेज, इसी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस भी है, इसी पेज में हम टॉप पे आने के लिए अपना मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है वो करते हैं इसमें टॉप पे आने के लिए। और ये हमारी लड़ाई ये है पूरे में, हम एसईओ में यही अपने को करना है कि हमें कैसे भी इस जगह पे अपना आए, टॉप पे आए। उसके लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, वो इसी के लिए पढ़ रहे हैं। एसईओ में जो भी पढ़ रहे हैं इसी के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे ऑन पेज एसईओ है, चाहे ऑफ पेज एसईओ है, या फिर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? टॉप पे जाएंगे। टॉप पे जाएंगे तो हमारी जो क्वेरी है, हमारे जो कीवर्ड्स है, उससे हमारे पास ज्यादा विजिटर आएगा, हमारा ज्यादा बिजनेस होगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एसईओ। टॉप पे जाने को, टॉप पे जाने को क्या बोलते हैं? रैंक हायर। तो मैंने लिखा भी यही है, वी आर ट्राइंग टू रैंक हायर ऑन यूजर क्वेरी इन एससीआरपी। जो बिल्कुल अच्छी रैंक दिलानी है कहां पर? एससीआरपी रिजल्ट पेज में। अब मत बोलो गूगल में दिलानी है, आप बोलो एससीआरपी में हमें टॉप रैंक दिलानी है, ना कि सर्च इंजन में तो रहेगी एससीआरपी। तो एससीआरपी में टॉप आने के लिए हम क्या करते हैं? एसईओ करते हैं। जैसे यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए अपन पढ़ाई करते हैं टॉप आने के लिए, ऐसे ही एससीआरपी में टॉप आने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? एसईओ कर रहे हैं। क्लियर है? यूपीएससी में टॉप आके आपको एक अच्छी गाड़ी मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, यहाँ पर आपको बिजनेस मिलता है। ठीक है, वही कंपटीशन जो यूपीएससी वाला है, वही सारे फंडे इधर प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के चलते हो कि कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कौन टॉप पे आ रहा है, पढ़ तो सभी रहे, है ना। यूपीएससी की मतलब है कि वैकेंसी निकलती है 1000 और फॉर्म भरते हैं 10 लाख। होता है ना ये, आप तो अच्छे से देखते हो ये सारी चीजें। तो वही ऐसी ही मैट्रिक्स जैसे अपन लोकल मार्केट में देखते हैं, वैसी ही मैट्रिक्स इधर है। ये सर्च इंजन क्या है? लोगों के द्वारा लोगों की हेल्प कर रहा है। आपको देखा है गूगल ने कभी, आपने देखा गूगल ने कुछ आपका लिख के डाला है? गूगल कभी अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ लिख के डालता है? हम बोलते हैं कुछ भी करने के लिए, अरे गूगल कर ले, चेक कर ले, देख ले मैं सही बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना ये चीज। गूगल पर कौन लिख के डाल रहा होता है? वेबसाइट गूगल पर आती है, वेबसाइट किसकी होती है? हमारी और तुम्हारी। अब हम कुछ भी लिख दें वेबसाइट के ऊपर, अब वो चीज पर गूगल का काम क्या है इसमें? वो रूल्स और रेगुलेशन सेट रखता है कि जो लिखेगा, जो सही करेगा, मल्टीपल लोगों के साथ भी चेक कर लेता है। मल्टीपल लोगों ने जो एक सही चीज बोल रखी है, कौन लोग जो सही बोल रहे हैं उनको टॉप रखेगा, जो गलत बोल रहे हैं उनको हटा देगा। विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया क्या है? वेबसाइट है, विकिपीडिया की वेबसाइट है। लेकिन सब विकिपीडिया पे लोग ट्रस्ट करते हैं, क्यों करते हैं? विकिपीडिया कंफर्म करता है कि ये जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। आपका विकिपीडिया से भी बड़ा पोर्टल है होप्स, होप्स। इंटरनेशनल जो चीजें होती हैं वो इसी पोर्टल के ऊपर होती है, होप्स। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूएस का प्लेटफॉर्म है। ये जो रिपोर्ट्स लिख के डाल देता है, वो रिपोर्ट्स उसकी श्योर होती है, क्योंकि इसकी ऑफलाइन टीम जाके पूरा मार्केट करती है, रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद में कुछ आर्टिकल पब्लिश करती है। इंटरनेशनल चीजें हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल थिंग्स रहती हैं।